हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है बाई यूजिंग द पिकार्ड मेथड टू अप्रोक्सीमेट वाई। आपको वाई की वैल्यू निकालनी है पिकार्ड मेथड का यूज़ करके। वैन एक्स इज इक्वल टू 0.2, जब एक्स इज इक्वल टू 0.2 है, मेरे को गिवन दैट वाई इज इक्वल टू 1 है, वैन एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस के वाई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखता हूँ क्या मेरे को गिवन है और क्या मेरे को कैलकुलेट करना है। मेरे को गिवन दैट एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0 एंड वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, और एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मेरे को गिवन है एक्स माइनस के वाई। ये मेरे को गिवन डेटा है। ओके, नाउ मैंने y1 कैलकुलेट किया। फार्मूला क्या होता है भाई, y0 प्लस x0 से लेकर x तक एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y0 कोमा x0 एंड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मैंने वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद मेरे पास y1 की वैल्यू निकल करके आई। y0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आपके सामने है 1, प्लस x0 की वैल्यू है मेरे पास 0 से लेकर इंटीग्रेशन x, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है x माइनस के वाई, x माइनस y की जगह मेरे पास क्या होगा, y0 होगा। ध्यान से देखना बेटा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को x माइनस वाई, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की जगह y0 डालूंगा, ये निकल करके आएगा x माइनस के y0, बट y0 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा y0 इज इक्वल टू कितना होगा, x माइनस के 1। क्लियर, यहाँ मैंने डायरेक्टली वैल्यू डाल दी। एफ ऑफ एक्स कोमा ये y0 होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा y0 की वैल्यू डाली, जो कि निकल करके आया x माइनस के 1 इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, y1 इज इक्वल टू ये निकला 1 प्लस, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकला एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट 0 से लेकर x तक है, और ये y1 की वैल्यू कितनी निकल करके आई, फाइनली निकला एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के x प्लस के 1। एक तो ये निकल गया। सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखता हूँ। नाउ पहले सारी वैल्यू लिखूंगा और यहाँ से सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा। y1 की वैल्यू कितनी है भाई, नाउ y1 जो कैलकुलेट होकर के आया है वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस के 1 एंड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मेरे पास कितनी, एक्स माइनस के वाई, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है 1। देखो आप, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1। देख लो आपके सामने है x0 0 y0 1। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है भाई। नाउ
y2 कैलकुलेट करूँगा। y2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है भाई, y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से लेकर x तक f ऑफ x कोमा y1 इंटू dx। क्लियर। देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, ध्यान से देखना है आपको। f ऑफ x कोमा y की वैल्यू दे रखी है x माइनस के y, और f ऑफ x कोमा y की जगह जब मैं y1 पुट करूँगा कितना निकल करके आएगा, x माइनस के y1, बट y1 की वैल्यू कितनी है आपको भी दिख रही है, x²/2 माइनस एक्स प्लस के 1। तो यहाँ से ये रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई, f ऑफ x कोमा y1 कितना निकल करके आएगा, मैंने वैल्यू डाली, x तो एज इट इज, y1 की वैल्यू डाली माइनस के x²/2 माइनस एक्स प्लस के 1। क्लियर। कितना निकला ये, f ऑफ x कोमा y1 इज इक्वल टू x माइनस x²/2 प्लस x माइनस के 1। ओके, नाउ यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कोमा y1 इन, ये जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है, अबव फार्मूला। ओके, मेरे पास रिजल्ट कितना बना भाई, ये निकला y2 इज इक्वल टू, y0 की वैल्यू आपके सामने है 1 रखी हुई है, 1 प्लस x0 की वैल्यू 0 है, आपको दिखा भी दूँ, y0 की वैल्यू 1, x0 की वैल्यू 0 से लेके इंटीग्रेशन कितना है x, f ऑफ x y1 की वैल्यू कितनी है भाई, आपके सामने है x माइनस x²/2 प्लस के x माइनस 1 इंटू dx। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, y2 की वैल्यू निकल करके आई 1 प्लस 1x कितना है 2x, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा x² आ जाएगा भाई। पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया माइनस x⁴/6, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ 1x 2x, इंटीग्रेट किया 2x²/2 कितना निकला, प्लस x² आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया माइनस x निकल गया। क्लियर। फाइनली कितना निकला y2, यहाँ से y2 की जो वैल्यू निकल करके आई, y2 निकला माइनस x⁴/6 प्लस x² माइनस x प्लस के 1। क्लियर। अब मैं y3 कैलकुलेट करूँगा। ओके, नाउ सबसे पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। नाउ f ऑफ एक्स वाई जो मेरे को दे रखा है वो कितना है, f ऑफ एक्स वाई है x माइनस वाई एंड x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1 और y2 निकल करके कितना आया भाई, y2 की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली, माइनस के x⁴/6 प्लस x² माइनस x
प्लस के 1। ओके, अगले वाला अप्रोक्सीमेशन देखता हूँ। अब मैं कैलकुलेट करूँगा y3, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है भाई। फार्मूला लिखा मैंने, बहुत आसान है। y3 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से लेकर x तक f ऑफ x कोमा y2 फार्मूला हो जाएगा इंटू dx। ओके, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। f ऑफ x कोमा y की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई। मेरे को चाहिए f ऑफ x कोमा y2 बराबर कितना निकलेगा, x माइनस के y2। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, फिर कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कोमा y2 इन अबव फार्मूला। फार्मूले के अंदर मैंने फिर वैल्यू डाली, y3 निकल करके कितना आया भाई, इज इक्वल टू y0 की वैल्यू देखो आप, y0 की वैल्यू 1 दी हुई है, y0 की वैल्यू है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक f ऑफ x कोमा y2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस के y2, बट y2 की वैल्यू कितनी है भाई, आपके सामने लिखी हुई है। y2 की वैल्यू है माइनस x की पावर 3/6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। अब मैं y2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y2, यहाँ से y3 कितना निकल गया भाई, इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से लेकर x तक x माइनस कितना निकला भाई, x माइनस y2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, x माइनस ये कितना हुआ भाई, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 इंटू dx। आगे चलता हूँ, y3 की जो वैल्यू निकल करके आई, y3 निकला 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक, ये कितना हुआ भाई, पहले वाला तो हुआ x माइनस माइनस प्लस x की पावर 3/6 माइनस ये निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस प्लस एक्स माइनस 1 इंटू dx। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जब इसको इंटीग्रेट करूँगा रिजल्ट देखता हूँ कितना निकलेगा, y3 इज इक्वल टू 1 प्लस, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन कितना निकला भाई, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो, एक्स की पावर 4/24 तो ये हो जाएगा, एक एक्स ये, एक एक्स ये, 2x यानी 2x स्क्वायर बटे 2 यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया माइनस एक्स की पावर 3/3, इसको इंटीग्रेट किया माइनस एक्स। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। y3 निकल कर के आया कितना, रीसेट कर रहा हूँ,
एक्स की पावर 4 बटे 24 माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, फिर फंक्शन वहीं से चलूँगा मैं। एफ ऑफ एक्स वाई कितना है? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1। अगले वाला अप्रोक्सीमेशन देखता हूँ। अब मेरे को चाहिए है y4, 5 तक निकालूंगा। y4 इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा y0 प्लस x0 से लेकर x तक एफ ऑफ एक्स कोमा y3 इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फिर देखो आप, रिपीट मोड में चलता है ये क्वेश्चन इस तरह के पिकार्ड मेथड के अंदर। एफ ऑफ एक्स कोमा y3 इज इक्वल टू निकला x माइनस y3। मैंने फिर वैल्यू पुट की, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट की मैंने? एफ ऑफ एक्स कोमा y3। ये जो फार्मूला है इसके अंदर इन अबव फार्मूला रिजल्ट कितना निकला? y4 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू देखो जो 1 के बराबर दे रखी है, 1 प्लस x0 की वैल्यू 0 है। एफ ऑफ x3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस y3 बट y3 की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो आपके सामने है, ये रखी हुई है। कितनी है y3 की वैल्यू? x की पावर 4/24 माइनस एक्स की पावर 3/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y3 कितना रिजल्ट निकला भाई यहाँ से? ये निकला y4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन है, x माइनस y3 की वैल्यू डाली। जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा कितना निकल करके आएगा भाई? x की पावर 4/24 माइनस एक्स की पावर 3/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बिल्कुल क्लियर। अगले वाले रिजल्ट पे चलता हूँ। यहाँ से y4 कैसे निकला भाई? y4 निकला 1 प्लस x0 से x तक है, 0 से लेके x तक ये कितना हुआ भाई? ये हुआ मेरे पास x माइनस एक्स की पावर 4/24 प्लस एक्स की पावर 3/3 एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। निकल गया। यहाँ से आगे चलते हैं भाई, देखता हूँ कितना निकलता है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा
y4 इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, 1 प्लस तो है ही ये 1। ज़रा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा माइनस वाले को, x की पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस x की पावर 5 बटे कितना होगा ये 120 हो जाएगा। अगले वाला इंटीग्रेट किया मैंने, प्लस x की पावर 4/12 हो जाएगा, माइनस x की पावर 3/3 हो जाएगा। ओके, एक x ये है, एक x ये है, प्लस कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, माइनस का x। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। यानी y4 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, रिसेट करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x की पावर 5 120 प्लस x की पावर 4/12 माइनस x की पावर 3/3 प्लस x² माइनस x, लास्ट का प्लस के 1। 4 निकाल दिए, 5वां आप खुद कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली y5 मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, y5 जो निकल करके आएगा वो ये निकलेगा बेटा, x की पावर 6/720 होगा। सेम मेथड लगाओगे आप, माइनस x की पावर 5/60 होगा, प्लस x की पावर 4/12 होगा, प्लस x की पावर 3/3 प्लस x² होगा, माइनस x होगा, प्लस के 1 होगा। मैंने 5 वैल्यू निकाल ली है फटाफट। अब देखो बेटा, मैं y1 y2 y3 y4 कैलकुलेट करूँगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, ज़रा क्वेश्चन को समझना है अब आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू इसके ऊपर y की वैल्यू निकाली है। ओके, क्वेश्चन यही है ना। एक बार मैं पहले इसको लिखता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा। कितने पर निकालना है भाई, 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0.2 पर, इसी पे तो कैलकुलेट करना है। y1 की वैल्यू देखो पहले आप कितनी है। y1 इज इक्वल टू है मेरे पास कितना निकला है, y1 निकला हुआ है x²/2 माइनस x प्लस के 1। ओके, ज़रा देखो, y1 मैंने कैलकुलेट किया, वैल्यू डाली 0.2 का (2 माइनस 0.2 प्लस के 1। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके, जो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, y1 की वैल्यू निकल करके आएगी 0.82। क्लियर, एक तो आपका ये आया। अब y2 पर चलता हूँ भाई, मेरे को सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y2 देखता हूँ मैंने कहाँ कैलकुलेट किया है और कहाँ मेरा रिजल्ट है। y1 तो ये हो चुका, y2 देखता हूँ, y2 मेरा ये है, देखो आप। नाउ इसको हटा लेता हूँ नीचे से, वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाए। y2 देखता हूँ, y1 तो निकल गया। ज़रा y2 पर जाओ, 8 किस पे कैलकुलेट करना है, x बराबर 0.2 पे। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 है माइनस x की पावर 3/6 प्लस x² माइनस x प्लस के 1, ये है ना। ज़रा इसको कैलकुलेट करो। मैंने y2 कैलकुलेट किया, इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया, ये निकला -1/6 0.2 की पावर 3 प्लस
0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 प्लस के 1। जब मैं इसको फाइनली कैलकुलेट करूँगा y2 को, तो y2 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्यों यहाँ तुम्हारे सामने मैं वीडियो के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो चला नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 83867 क्लियर। अब मैं y3 कैलकुलेट करूँगा, जो मेरे पास y3 है, ज़रा उसको देखो। y3 देख रहा हूँ कहाँ है भाई, y3 कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा मेरे को। ये रहा मेरा y3, ये देखो भाई 8 x = 0.2 पर y3 कितना है, y3 की वैल्यू है x⁴/24 माइनस x⁴3/3 प्लस x² माइनस x प्लस के 1। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाली मैंने, y3 कैलकुलेट किया, ये निकला 0.2⁴/24 माइनस 0.2⁴/3 प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 प्लस के 1। फाइनली y3 जो निकल करके आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने से इस रिजल्ट को जब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करूँगा, ये निकल करके आएगा 0.83740। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। y4 भी देख लेता हूँ, y5 फिर सीधा सीधा लिख दूँगा मैं। नाउ y4 की बात करता हूँ, किस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है मेरे को। 8 x = 0.2 पर y4 का रिजल्ट देखो कितना है। y4 की जो वैल्यू है बेटा वो ये है, y4 कितना है मेरे पास, पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने, अभी आपके सामने कैलकुलेट किया था। -x⁵ बटे 120 प्लस x⁴/12 x⁵3/3 प्लस x² माइनस x प्लस के 1, यही है ना। चलो, सो दैट 8 x = 0.2 पर y4 हो जाएगा -120.0.2 प्लस 1/12 0.2 माइनस 1/3 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 प्लस के 1। फाइनली साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने से, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, y4 की जो वैल्यू निकल करके आएगी 0.83746। सिमिलरली y5 जो निकल करके आएगा, y5 निकल करके आएगा मेरे पास बेटा 0.83746। ओके, अब ध्यान से सुनो, मैंने ये यहाँ तक y5 तक कहीं क्यों कैलकुलेट किया है, ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक ही क्यों कैलकुलेट किया, ज़रा आप y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू तो 0.82 है। फिर y2 की वैल्यू देखो आप, y2 की वैल्यू 0.838 है, 0.838। ओके, फिर y3 की वैल्यू देखो,
y3 की वैल्यू है 0.837, 3 प्लेस तक, 2 प्लेस तक मैच हो रही है अभी तक। अगर मैं y3 की बात करता हूँ 2 प्लेस तक मैच हुई, y2 की बात करता हूँ 2 प्लेस तक, y3 में 2 प्लेस तक, ये शुरू के 2 वर्ड मैच हो रहे हैं ना। आगे चलते हैं, y4 पे देखता हूँ। अगर मैं y4 की बात करता हूँ, y4 पे देखो बेटा, y3 और y4 का रिजल्ट देखो। मैंने यहीं तक क्यों कैलकुलेट किया, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पैदा होगा, सर कहाँ तक कैलकुलेट करना है। ये तो y3 है, ये y4 है, शुरू के 3 स्टेप मैच हुए, हो गया ना। y4 की बात करता हूँ, शुरू के 3 स्टेप मैच हुए, यानी आपको पिकार्ड मेथड के अंदर उस वक्त तक रिजल्ट निकालते रहने हैं। हो सकता था y6 भी निकालना पड़ जाता या फिर y7 भी निकालना पड़ जाता, जब तक आपके पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू सेम ना मिलना शुरू हो जाए। y3 के अंदर ये वैल्यू सेम, y4 के अंदर शुरू के 3 प्लेस तक वैल्यू सेम, y5 के अंदर शुरू के 3 प्लेस तक वैल्यू सेम। आप y6 निकालोगे, शुरू के 3 प्लेस तक वैल्यू सेम होगी। ओके, हो सकता है 4 प्लेस तक सेम मिलना शुरू हो जाए। जब तक आपको पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक वैल्यू सेम ना मिले, तब तक आप कैलकुलेशन करोगे। अर्थात पिकार्ड मेथड के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालिए या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालिए या फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालिए, अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको कम से कम 4 अप्रोक्सीमेशन y4 तक तो कैलकुलेट करनी ही होगी एग्जाम के अंदर। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ आपकी पॉइंटेड वैल्यू मैच होना शुरू हो जाए दशमलव के बाद 3 प्लेस तक। वैसे तो 4 प्लेस ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, लेकिन आप बीएससी के स्टूडेंट हो, एमसीए वगैरह के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए 3 प्लेस तक भी वैल्यू चलेगी। इससे कम करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो एक अलग बात, आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत है। ओके, अब गलत है तो है। इस लेक्चर के अंदर इतना ही।